नमस्कार प्यारे बच्चों। आज अपन कक्षा 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स बहुपद में प्रश्नावली 2.2 को डिस्कस करेंगे। उसमें अपना पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो उसको अपन कंटिन्यू करेंगे, जिसमें अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, दूसरा और तीसरा अपन ने डिस्कस कर लिया था। और आज अपन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले का जो चौथा है, उसको अपन डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका 4u² + 8u। तो सबसे पहले अपन ने इस क्वेश्चन में क्या बोला कि बहुपदों के अपन को शून्यक ज्ञात करना है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी बहुपद का यदि शून्यक मुझे ज्ञात करना है तो सबसे पहले उस बहुपद के बराबर अपन क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब इस बहुपद में अपने पास में 2 ही पद हैं, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन को यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ से इस पद में से और इस पद में से आपका क्या कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से अपन बोलेंगे कि 4 कॉमन आ रहा है। और दूसरा जो चर में यदि बात करूँ तो यहाँ पर बड़ी से बड़ी ऐसी घात जो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह कॉमन होगी, वो आपकी क्या हो जाएगी, u हो जाएगी। तो इसको अपन कॉमन लेते हैं। तो आपका पीछे यहाँ पर क्या शेष रहेगा, u शेष रहेगा। और 4 का जो भाग है वो 8 में आपका 2 बार जाएगा और u जो है वो कॉमन आ गया। तो पीछे आपका केवल 2 शेष रहेगा, बराबर 0। ठीक है बच्चों। तो अब अपन क्या करेंगे, 4u गुणा u + 2, दोनों का जो गुणा है वो 0 के बराबर है। तो अपन क्या करेंगे, प्रत्येक को 0 के बराबर रख देंगे। तो देखो इस प्रकार अपन रख सकते हैं, 4u = 0 और u + 2 = 0। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, u = 4, यहाँ पर इसके साथ में गुणा में है, उधर जाएगा तो आपका भाग में हो जाएगा। तो u = 0/4, तो आपका क्या हो जाएगा, u बराबर हो गया 0। तो अपना एक शून्यक तो क्या आ गया, आपका 0 आ गया। और दूसरा जो शून्यक है उसके लिए क्या करेंगे, 2 + का 2 है, इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -2। तो u बराबर कितना हो जाएगा, -2। तो अपने पास में इस बहुपद के 2 शून्यक प्राप्त हो गए, जिसको अपन मान लेते हैं ये अल्फा बराबर 0 है और बीटा बराबर आपका -2 है। ठीक है बच्चों। अब इनका संबंध की ओर से, जैसे जो संबंध है उसके हिसाब से अपन इसको चेक करते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आपका जो बहुपद है 4u² + 8u = 0। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि शून्यंकों का जो योग है अल्फा प्लस बीटा, वो आपका क्या होगा। उसमें मैंने आपको बताया था -u का गुणांक बटे u² का गुणांक। ठीक है बच्चों। क्योंकि वहाँ पर x था तो अपने ऐसा लिखा था कि -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो यहाँ पर आपका देखते हैं अपन, ये माइनस अपन लिख देते हैं। तो u का गुणांक कितना है, 8 है, और u² का गुणांक कितना है, 4 है। तो आपका अल्फा प्लस बीटा जो है वो आ जाएगा 4 का, इसमें अपन डिवाइड कर देते तो -2 आएगा। तो ये आपका इस प्रकार हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का जो योग है वो आपका कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। इसी प्रकार अपन ने यहाँ पर शून्यों का जो गुणनफल है अल्फा बीटा ज्ञात करते हैं, तो वो होता है आपका अचर पद बटे u² का गुणांक। तो अपन देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपका अचर पद कुछ भी नहीं है, तो अपन क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। तो अल्फा बीटा बराबर अचर पद आपका 0 हो जाएगा। u² का गुणांक कितना है, 4 है। तो 0 में आपका 4 का डिवाइड, अल्फा बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अपन इसकी सत्यता की जांच करते हैं और देखते हैं कि जो अपन ने ये संबंध निकाला वो आपका सत्य है या असत्य। तो यहाँ से देखते हैं और यहाँ से अपन निकालते हैं कि इनका सत्यता की जांच। तो उसमें अपन अल्फा प्लस बीटा करते हैं, शून्यकों का योग करते हैं। तो आपका योग क्या आ जाएगा, अल्फा का वैल्यू जो है 0 है, प्लस बीटा की वैल्यू आपकी -2 है। तो ये इस प्रकार अल्फा प्लस बीटा = 0 प्लस गुणा माइनस माइनस हो जाएगा, 0 - 2 कितना हो जाएगा, -2। जो कि अपन ने जो संबंध से ज्ञात किया था उसमें भी आपका कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। इसी प्रकार यदि गुणनफल की बात करूं तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0 है, और गुणा, और बीटा की वैल्यू कितनी है, -2 है। तो इस प्रकार हो जाएगी अल्फा बीटा बराबर 0 को -2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, आपका 0 आएगा। अब अपन देख पा रहे हैं कि जो अपन ने संबंध से निकाला है उसके बराबर आ रहा है। यहाँ पर आपका अल्फा प्लस बीटा -2 है, तो अपन ने सत्यता की जांच में भी पता किया कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, -2 आ रही है। और यहाँ पर गुणनफल जो है वो 0 आ रहा है, तो यहाँ पर भी आपका क्या आएगा, 0 आएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इसके अपन शून्य ज्ञात करते हैं। तो शून्य ज्ञात करने के लिए अपन इसको 0 के बराबर रख दिया। तो अब अपन इसको देखते हैं और इसको देखो, अपन इस प्रकार इसको लिख सकते हैं कि टी का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर। तो ये आपका इसी प्रकार का होगा। तो अपन ने एक 9th क्लास में एक एलजेब्रा का फॉर्मूला पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होगा आपका ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो वही फॉर्मूला आपका यहाँ पर काम आएगा। तो अपन क्या कर देते हैं, ए की जगह आपका टी है और बी की जगह आपका अंडर रूट 15 है। ठीक है, तो उसको क्या करना है, ए माइनस बी एक बार अपन को माइनस लगा के लिखना है और एक बार आपको प्लस लगा के लिखना है। तो इसको देखो कैसे लिखेंगे अपन, टी माइनस अंडर रूट 15 और एक हो जाएगा आपका टी प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो अब अपन क्या करेंगे, ये दोनों ही आपका जो गुणनफल है उनका 0 के बराबर है। तो अपन मानेंगे कि जो प्रत्येक है वो आपके किसके बराबर होंगे, 0 के बराबर होंगे। तो t माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0 एवं यहाँ पर आपका हो जाएगा t प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा t इक्वल टू अंडर रूट 15 और यहाँ हो जाएगा t इक्वल टू माइनस अंडर रूट 15। तो अपने पास में दो शून्य आ गए। अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो आपकी अंडर रूट 15 हो गई और बीटा की जो वैल्यू है वो माइनस अंडर रूट 15 हो गई। तो अब अपन इस बहुपद का शून्यंक जो है वो ज्ञात कर चुके हैं और अब इसके संबंध की बात करेंगे, इसके गुणांकों के संबंध की बात करेंगे। तो अपन यहाँ पर इसकी गुणांकों के संबंध की बात कर लेते हैं। तो इसमें अपन क्या करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। तो यदि मैं इसको देख पा रहा हूँ तो अपने पास में जो इसका सामान्य रूप था वो आपका ये था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, कि यहाँ पर आपका जो द्विघात है उसमें यहाँ पर चर की घात 2 होनी चाहिए, तो वो यहाँ पर है। लेकिन अपन देख पा रहे हैं कि जो x का गुणांक है वो आपका यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर t का गुणांक नहीं है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, टी स्क्वायर प्लस 0 गुणा टी माइनस 15 बराबर 0, क्योंकि 0 को टी से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका ये ऊपर वाला ही हो जाएगा। तो अब अपन इसकी तुलना करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि शून्यंकों का जो योग होता है वो होता है आपका माइनस टी का गुणांक, ये बीच वाला टी का गुणांक बटे टी स्क्वायर का गुणांक। ठीक है बच्चों, तो टी का जो गुणांक है वो आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा और टी स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो अपन क्या मानेंगे यहाँ पर 1। तो ये हो गया 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो माइनस 0 में यदि अपन 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, आपका 0 आएगा। इसी प्रकार अपन यहाँ पर शून्यांकों का जो गुणा है या मल्टीप्लाई है उनको अपन देखते हैं। तो अल्फ़ा बीटा बराबर मैंने आपको बताया था कि अचर पद बटे टी स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद में देख पा रहा हूँ यहाँ पर कितना है, -15 है और टी स्क्वायर का गुणांक कितना है आपका, कुछ नहीं है, तो क्या ले लिया अपन ने, 1 ले लिया। तो दोनों का गुणनफल जो है वो आपका कितना आ जाएगा, -15 आ जाएगा। तो अब अपन इसकी सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच करते हैं और उसमें देखते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो अल्फ़ा आपका अंडर रूट 15 है प्लस बीटा आपका माइनस अंडर रूट 15 है। तो अंडर रूट 15 प्लस को माइनस से गुणा करूँगा तो माइनस होगा और ये हो जाएगा अंडर रूट 15 अल्फ़ा प्लस बीटा। अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15 क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0, जो कि अपन देख पा रहे हैं कि अपन ने जो गुणांकों के संबंध से निकाला वो उसके क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। इसी प्रकार अपन दोनों का गुणनफल देखते हैं अल्फ़ा बीटा बराबर, तो वो हो जाएगा आपका अंडर रूट 15 गुणा माइनस अंडर रूट 15। तो इसको देख पा रहे हैं कि इसका जो चिन्ह है वो आपका प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा और ये आपका गुणा हो जाएगा 15 गुणा 15। तो अपन को ये पता है कि 15 को 15 से गुणा करेंगे तो 225 होगा और 225 का जो वर्गमूल है वो कितना हो जाएगा, 15। तो आपका अल्फ़ा और बीटा दोनों का गुणा भी कितना आ रहा है, -15 आ रहा है, जो उसके बराबर है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार इसको समझ सकते हैं। अब पहले का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3x² - x - 4।
तो इस तरह के क्वेश्चन को अपन ने पिछले वीडियो में भी जाने थे। उसमें अपन क्या कर रहे थे कि अचर पद को एक्स स्क्वायर के गुणांक से गुणा करना है। तो अचर पद आपका -4 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 3। इन दोनों को गुणा किया तो अपने पास में कितना आया -12। तो अब आपको -12 के ऐसे दो गुणनखंड बनाने हैं कि उनको गुणा करने पर आपके 12 आ जाना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर x का गुणांक यानी 1 आ जाना चाहिए। तो अपन ने देखा, उसके लिए अपन क्या करते हैं कि इन दोनों को गुणा किया तो 12 आ गया। अब 1 का भाग जो है 12 में लगाया तो वो आपका 12 बार गया। तो क्या 12 और 1 को जोड़ने या घटाने से आपका 1 आएगा? क्या नहीं आएगा। तो फिर अपन ने 2 से किया, 3 से किया, तो आपका जो यहाँ पर है वो 3 से डिवाइड किया तो कितनी बार आया? 4 बार आया। तो ये रफ कार्य है, आप रफ में इसको कर सकते हो। तो अपने पास में इसके दो गुणनखंड हो जाएंगे 3 और 4। तो देखते हैं 3x² माइनस 4x प्लस 3x, तो कितना बचेगा आपका? -x बच जाएगा और यहाँ पर आपका ये हो जाएगा -4। अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों पदों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों पदों में से कॉमन लेंगे। तो इन दोनों पदों में से आपका x कॉमन आएगा तो पीछे आपका बचेगा 3x - 4 प्लस, और इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? 1 कॉमन आएगा, उसमें से क्या बचेगा? 3x - 4। तो यहाँ पर अब वापस अपन देखेंगे कि इस पूरे में से आपका कॉमन क्या आ रहा है? 3x - 4 कॉमन आएगा। पीछे आपका शेष रहेगा x और प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है बच्चों। तो अब अपन क्या करेंगे, प्रत्येक को 0 के बराबर लिखेंगे और इसके शून्य ज्ञात करेंगे। तो इसको 0 के बराबर लिखा तो अपने पास में इसका जो शून्यक है वो 4/3 प्राप्त हुआ, और इसको 0 के बराबर लिखा तो अपन ने शून्यक जो है -1 प्राप्त हुआ। अब इसके गुणांकों के संबंध से देखते हैं। तो सबसे पहले शून्यकों का जो योग है उसको ज्ञात करने के लिए मैंने आपको सूत्र बताया था कि -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो माइनस अपन ने लिख दिया यहाँ पर, और x का गुणांक यहाँ पर कितना हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका -1, और बटे x² का गुणांक कितना हो जाएगा? 3। तो इसको लिख दिया। माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो आपका 1 आएगा और नीचे आपका 3। तो दोनों का शून्यकों का योग कितना आ गया आपका? 1/3। अब इसी प्रकार इनका गुणनफल ज्ञात करते हैं। तो गुणनफल में मैंने आपको बताया था कि अचर पद बटे x² का गुणांक, तो वो हो जाएगा अल्फा बीटा बराबर, अचर पद यहाँ पर आपका -4 है और x² का गुणांक कितना है? 3 है। तो इसका हो गया अल्फा बीटा बराबर हो गया -4/3। अब इसकी सत्यता की अपन जांच करते हैं। तो उसमें देखते हैं अपन कि अल्फ़ा प्लस बीटा का जो योग है वो आपका कितना होना चाहिए। तो अल्फ़ा की वैल्यू 4/3 है और बीटा की आपकी -1 है। दोनों का अपन ने जोड़ा तो कैसे लिखेंगे? 4/3 प्लस, और ये आपका माइनस का 1 है। जब प्लस माइनस से गुणा होगा तो माइनस होगा, और उसके बाद में अपन लसा पे लेके करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 1/3। जो अपने संबंधों की जैसा अपन ने निकाला था वो उतना भी आपका उसके बराबर आ रहा है, 1/3 आ रहा है। यहाँ पर अपन ने देखा कि दोनों को गुणा करने पर अल्फ़ा की वैल्यू जो 4/3 है और बीटा की वैल्यू कितनी है? -1। तो इनको दोनों को गुणा किया तो -4/3 आया, जो अपने गुणांकों के संबंध से भी आपका कितना आ रहा है? -4/3। तो इस प्रकार अपन इस तरह को क्वेश्चन को कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।